प्राची आरव के केबिन से गुस्से में भनभनाती हुई चली गई। आरव प्राची को ऐसा देखकर थोड़ा हैरान था। इसे क्या हुआ? उसने अपने पास बैठी मैनेजर रीटा से कहा। पता नहीं, मैं जाकर देखती हूँ। रीटा ने आरव को जवाब दिया और प्राची के पीछे पीछे उसके केबिन में चली गई। प्राची ने गुस्से में अपने केबिन में जाकर सारी फाइल अपनी टेबल पर पटकी और सिर पर हाथ रखकर अपनी चेयर पर बैठ गई। रीटा ने सामने से आकर कहा, क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों हैं? कम ऑन रीटा, ये आप कहना बंद करो। तो बताओ ना प्राची, क्या बात है? कुछ नहीं, बस मुझे अकेला छोड़ दो। पर रीटा प्लीज लीव मी अलोन, प्राची ने हल्की सी ऊंची आवाज में कहा। प्राची की आवाज सुनकर रीटा वहाँ से चुपचाप चली गई और आरव के केबिन में जाकर बोली, काफी गुस्से में है वो। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा लीव मी अलोन। कोई बात नहीं, अपने आप जब गुस्सा शांत होगा तो आ जाएगी। आरव समझ गया था कि प्राची अमन के जाने की वजह से हैरान है। वहीं प्राची अपने केबिन में बैठी बैठी अमन के बारे में लगातार सोचे जा रही थी। पर तभी उसके दिमाग में क्या आया पता नहीं, वो उठकर आरव के केबिन में गई और बोली, मुझे कार की चाबी दे दो, मैं घर जा रही हूँ। पर मेरी बात तो सुनो, आरव ने प्राची को कहा। पर प्राची ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और टेबल पर रखी गाड़ी की चाबी उठाकर गुस्से में गाड़ी ड्राइव करते हुए अपने फ्लैट की ओर जाने लगी। उसे खुद पता नहीं कि किस बात का गुस्सा उसके अंदर फूट रहा था या उसे क्यों इतना गुस्सा आ रहा था। गुस्से में गाड़ी की स्पीड कब 60 से 120 पर पहुंच गई उसे भी नहीं पता चला। कुछ आगे जाकर गाड़ी ड्राइव करते करते अचानक एक छोटा बच्चा उसकी गाड़ी के सामने आया तो प्राची ने जोर से गाड़ी पर ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाते ही गाड़ी बच्चे से 2 फीट की दूरी पर आकर रुक गई। ये देखकर वहाँ मौजूद लोग चिल्लाने लगे, बाहर निकलो, बाहर निकलो, कैसे गाड़ी चलाता है, ये लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं। प्राची उन सबको देखकर खुद में धीरे से बड़बड़ाई, मर गई अब तो, और ये कहते हुए गाड़ी से उतरी। उन सब की तरफ देखकर बोली, मैं तो गाड़ी आराम से चला रही थी, ये बच्चा बीच में आ गया। बच्चा बीच में नहीं आया, तुम लोग गाड़ी देखकर नहीं चला पाते क्या? हाँ, पता नहीं क्या समझते हो अपने आप को। भीड़ में मौजूद एक इंसान चिल्लाते हुए बोला, मेरा भरोसा कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। प्राची ने फिर से हल्की सी टेंशन भरी आवाज में कहा। पर भीड़ ने किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी और उसे लगातार बातों के जूते बरसाने लगे। वो लोग उसे आगे नहीं जाने दे रहे थे। प्राची खड़ी खड़ी सोच रही थी कि वो करे तो क्या करे। वो बार बार सामने हाथ जोड़कर माफी मांग रही थी पर उसे कोई नहीं सुन रहा था। कुछ सोचते हुए प्राची ने फिर कहा, बच्चा बीच में आ गया, जबकि बच्चे को कोई चोट भी नहीं आई है और मुआवजा देने के लिए भी मैं तैयार हूँ, पर प्लीज मुझे जाने दो। पैसा देकर हमें खरीदना चाहती है? उस बच्चे के बाप ने प्राची की ओर चिल्लाते हुए कहा, आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं। हम गलत मतलब नहीं निकाल रहे हैं, चलो इसे पुलिस स्टेशन लेकर चलते हैं। भीड़ में मौजूद लोग जैसे ही प्राची की ओर बढ़े तभी प्राची के सामने अमन आकर खड़ा हो गया और प्राची को अपने हाथों से पीछे करते हुए बोला, तुम चुप रहना। देखिए, आप लोग एक अकेली लड़की को देखकर उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उसकी गाड़ी से बच्चे को कोई चोट भी नहीं लगी है, फिर भी आप लोग इसे परेशान कर रहे हैं। ये देखते हुए अमन ने प्राची को जल्द से निकल जाने के लिए इशारा किया। प्राची झट से अमन का इशारा समझ गई और गाड़ी मोड़कर वहाँ से चली गई। प्राची अमन की मदद से वहाँ से सुरक्षित अपनी फ्लैट की ओर निकल गई थी। वो मन ही मन अमन को बहुत थैंक्स कह रही थी। ये सब पहली बार ही नहीं हुआ था जब अमन ने उसकी जान बचाई हो। पहले भी जब कभी उस पर कोई मुसीबत आती थी तो अमन उसे बचाया करता था और हर बार उसे बचाने के लिए आता था, ठीक वैसे ही जैसे आज आया था। प्राची ने ये सोचकर बहुत खुश थी कि आज भी अमन ने उसे बचाया। वो अमन से डरती जरूर थी इस बात को लेकर कि कहीं वो उससे कुछ पुराना पूछ ना ले, क्योंकि वो किसी भी पुराने सवाल का देना नहीं चाहती थी जवाब। वहीं अमन प्राची को बचाकर खुद को बहुत रिलीफ फील कर रहा था। आज भी वो प्राची से उतना ही प्यार करता था जितना पहले करता था। आज भी प्राची की एक झलक देखने के लिए कुछ भी कर सकता था। वो अलग बात थी जो उसके दिल में एक गलतफहमी उसके दिल में पल रही थी कि आरव और प्राची एक दूसरे से प्यार करते हैं। अमन और प्राची कभी भी एक दूसरे की फीलिंग नहीं समझ पाए। कभी कोई तो कभी कोई नई मुसीबत सामने आकर खड़ी बनती रही। प्राची अपने फ्लैट पर पहुंचकर अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठकर अमन के बारे में सोच रही थी। फिर उसे वही सब पुराना याद आ रहा था और एक रात जो उसने अमन के साथ उस हसीन पलों में गुजारी थी, वो आज भी उसके सामने मानो ऐसे घूमती आ रही थी जैसे कल ही की बात हो। प्राची भी चाहती थी कि वो एक बार अमन से पूछे तो जरूर कि जब वो प्राची से प्यार करता था तो उसने पूजा से शादी क्यों की थी, पर फिर भी वो इसे किस्मत का फैसला मानकर खुद को समझा लेती थी।
लेकिन दिल तो बच्चा था ना, वो कहाँ ज्यादा दिन तक मानने वाला था। यहाँ अमन फ्लाइट से वापस इंदौर से दिल्ली की ओर रवाना हो गया और दूसरे दिन सुबह वो दिल्ली पहुंच गया। मुंह लटकाकर अमन ने जैसे ही अपने घर में एंट्री की तो उसकी दादी उसके पास व्हील चेयर से आते हुए बोली, आ गए बेटा तुम? हाँ दादी, आ गया। ये कहते हुए अमन ने अपनी दादी के पैर छुए। कैसी रही तेरी यात्रा और जिस गांव से तू गया था वो हुआ कि नहीं? जी दादी, हो गया। ये कहकर अमन गुस्से में अपने कमरे की ओर बढ़ गया। अमन का चेहरा देखकर उसकी दादी को पता चल गया था कि कोई बात तो जरूर है जो अमन को परेशान कर रही है। वो अपनी व्हील चेयर से धीरे धीरे अमन का पीछा करते हुए उसके कमरे तक चली गई। अमन अपने कमरे में बेड पर बैठकर आराम कर रहा था। दादी को देखकर वो बोला, अरे दादी आप? हाँ बेटा, क्या बात है, बता ना। कोई बात नहीं है दादी, अमन ने हिचकिचाते हुए कहा। बेटा, ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं, बहुत कुछ देखा समझा है इन आंखों ने। दादी, वो मिली थी इंदौर में। क्या? वो तुझे मिली थी इंदौर में? तो फिर तू उसे लेकर क्यों नहीं आया? और उसे तू साथ लेकर आता तो उसे बता पाता ना कि तू उससे कितना प्यार करता है। दादी ने एक ही सांस में सारी बातें बोल दी। क्या कहता दादी, किस मुंह से कहता? वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है किसी और के साथ, अमन ने उदास होकर कहा। तो फिर बेटा तू शादी कर लेना ना, क्यों अब तक बैठा हुआ है उसके इंतजार में? हाँ दादी, मैं आपसे वादा करता हूँ जिस दिन उसकी शादी होगी उसी के दूसरे दिन मैं अपनी शादी कर लूंगा। जब तक वो शादी नहीं कर लेती मैं किसी से शादी नहीं कर सकता। अमन की दादी जानती थी अमन की जिद के आगे कोई नहीं टिक सकता। उन्होंने अमन को ये कहकर आशीर्वाद दिया, जैसा तुम्हें ठीक लगे बेटा, इतनी देर भी मत करना कि मैं अपनी बहू को चेहरा भी नहीं दिखा पाऊं। अब आगे क्या होता है, और अपने प्यार को नीचे कमेंट बॉक्स में बरसाना बिल्कुल मत भूलिएगा।